T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें। पाकिस्तानी कप्तान बोले हैंडशेक न करने का जवाब मैच में देंगे। सूर्य कुमार बोले मैच के बाद देखेंगे। न्यूज 18 इंडिया पर महामुकाबले की महा कवरेज। देश भर में आज मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। उज्जैन के महाकाल और काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन को लेकर खास इंतजाम। शिवालयों में जुट रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। फिर गैंगवॉर की दहशत से सहमी है दिल्ली। रोहिणी में जेल से छूटे साहिल की गोली मारकर हत्या, हमलावर फरार। पुलिस ने गैंगवॉर की आशंका में जांच तेज की। पंजाब की मॉडल और अभिनेत्री हिमांशी खुराना को मिली जान से मारने की धमकी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वांटेड गैंगस्टर ज़ीशान अख्तर ने मांगी 10 करोड़ की रंगदारी। पंजाब पुलिस ने शुरू की जांच। मालेगांव में टीपू सुल्तान की फोटो पर सियासी घमासान। बीजेपी शिवसेना ने दिया तस्वीर हटाने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम। विवाद के बीच डिप्टी मेयर निहाल अहमद ने कहा टीपू सुल्तान की तस्वीर ऑफिस में ही रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी वायुसेना के एयरक्राफ्ट से असम के हाईवे पर उतरे। ऐसा करने वाले पहले पीएम बोले देश का बुरा सोचने वालों को कांग्रेस कंधे पर बैठाती है। कांग्रेस हर उस विचार, हर उस आतंकी को कंधे पर बिठाती है। केंद्रीय कैबिनेट का ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे टनल बनाने का फैसला। ट्रेन और दूसरे वाहन चलेंगे। भारत में ऐसी सुरंग पहली बार। 6 घंटे का सफर 20 मिनट में तय होगा। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की एयर क्वालिटी पर उठाए सवाल। कहा दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है। ऐसे लगता है जैसे गैस के अंदर में है। पाकिस्तान के कराची में बड़ा बवाल। जमात-ए इस्लामी के विरोध प्रदर्शन के दौरान हंगामा। पुलिस से प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। Presented by Hamdard Foods India. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। सुपरफास्ट 25। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में लगा 19 देशों के नौसैनिक जहाजों का सबसे बड़ा जमावड़ा। मिलन 2026 नाम के कार्यक्रम में भारत ने दिखाई समंदर में ताकत। जयपुर में एक हिस्ट्री टीचर बदमाश ने बीच सड़क पर लड़कियों को कार से खींचकर मारपीट की। वीडियो वायरल होने पर दर्ज हुआ मामला। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ ने नक्सलियों के सबसे बड़े स्मारक पर चलाया बुलडोजर। नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में बड़ी कार्रवाई। यूपी के झांसी में कुछ दबंगों ने एक परिवार पर किया लाठी डंडों से हमला। गांव वालों के इकट्ठा होने के बाद हवाई फायरिंग कर हुए फरार। बहराइच में एक सराफा व्यापारी और पुलिस वाले के बीच हुई बहस का वीडियो वायरल। पुलिसकर्मी ने ग्राहकों की गाड़ियों की वजह से लगने वाले जाम का उठाया था सवाल। यूपी के उन्नाव में लखनऊ कानपुर हाईवे पर टला बड़ा हादसा। डंपर की चपेट में आने से बाल बाल बचे बाइक सवार और पति पत्नी। बिहार के आरा में डांस करते समय महिला डांसर ने धोखे से निगल लिया सिक्का। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुजरात के राजकोट में मामूली विवाद में एक शख्स की हत्या पर भड़के लोग 15 से ज्यादा लोगों पर लगाया हत्या की साजिश का आरोप।
यूपी के बिजनौर में कांवड़ लेकर निकली मुस्लिम महिला, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर करेंगी पूजा। हिंदू संगठनों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। गुजरात के खेड़ा में एक शादी समारोह में डीजे वाली गाड़ी ने खतरनाक स्टंट किया। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई, तैयारी में है प्रशासन। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के सेवायत ने सेना के रिटायर्ड कैप्टन पर किया जानलेवा हमला। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में वैलेंटाइन डे पर पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ घूमते पकड़ा। सड़क पर हंगामे के बाद पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को हिरासत में लिया। यूपी के हापुड़ में सीसीटीवी में कैद हुआ मनचलों का आतंक। सड़क पर सरेआम छात्रा को खींचने की कोशिश, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में दबंगों के सामने पुलिस के हौसले पस्त। सरेआम किसान के साथ मारपीट, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ लिखी एफआईआर। यूपी के गाजियाबाद में बेखौफ गुंडों ने मचाया कोहराम। 20 सड़क पर एक कार चालक की पिटाई की, चेन और कैश लूट कर फरार हुए। राजस्थान के जोधपुर में एक महिला को प्रपोज करना एक शख्स को महंगा पड़ गया। गुस्साई महिला ने कर दी सरेआम पिटाई। मध्य प्रदेश के मंडला में एक सांड ने जमकर उत्पात मचाया। सड़क पर जा रहे युवक को दौड़ाया, युवक ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। बिहार के वैशाली में बेखौफ बदमाशों ने मचाई दहशत। दिन दहाड़े एक दुकानदार का रुपयों से भरा थैला लेकर फरार हुए। मुंबई के मुलुंड में मेट्रो रेल के लिए बन रहे पुल का पिलर गिरा। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के ऋषिकेश में जनसुनवाई कार्यक्रम में 2 सांडों ने मचाया हंगामा। सरकारी कर्मचारियों समेत शिकायत करने पहुंचे लोगों ने बचने के लिए दौड़ लगाई। हिमाचल के कुल्लू में बेकाबू होकर दूसरी गाड़ी से टकराई कार। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा, पुलिस ने शुरू की जांच। झारखंड के हजारीबाग में जंगली हाथियों का कोहराम जारी। 2 दिन में ही हाथियों के झुंड ने ली 7 लोगों की जान। झारखंड के सिमडेगा में हाथियों के हमले के बाद गांव छोड़कर भागने को मजबूर हुए लोग। हमले में एक शख्स बुरी तरह से घायल हुआ। राजस्थान के जयपुर में महिला होमगार्ड और एक महिला कैफे संचालक में हुई मारपीट। बीच सड़क पर हुई हाथापाई का वीडियो वायरल हुआ। झारखंड के बोकारो में बच्चा चोर समझकर लोगों ने कर दी कुछ साधुओं की पिटाई। पुलिस ने भीड़ के शिकंजे में साधुओं को छुड़ाया। तो आज महाशिवरात्रि का त्योहार है। महाशिवरात्रि पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए देश भर के शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देश के अलग अलग शहरों में शिवरात्रि को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। साथ ही साथ वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में कल रात से ही भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। महाकाल मंदिर में आज विशेष श्रृंगार किया गया है बाबा का। उधर वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हम आपको 2 तस्वीरें, देश के जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से 2 प्रमुख ज्योतिर्लिंग, एक तरफ आप उज्जैन महाकाल की तस्वीर देख रहे हैं। बाबा के दर्शन करिए सुबह सवेरे। साथ ही साथ आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के काशी से, काशी के भोलेनाथ, काशी से विश्वनाथ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर तमाम जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। आज का दिन जब भोलेनाथ ने मां गौरी के साथ फेरे लिए, मां गौरी के साथ उन्होंने विवाह किया, इसी स्वरूप में देश भर में महाशिवरात्रि का ये पर्व मनाया जाता है। इसीलिए आज विशेष श्रृंगार बाबा का होगा। हालांकि तिथि को लेकर जो ज्योतिष है उनका कहना है कि कितने बजे से मुहूर्त शुरू है, तो आप ये भी देखिए, ये सर्वार्थ सिद्धि का शुभ योग है जो 300 साल बाद बना है। 4 पहर में पूजा का मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त जो है वो सुबह 5:21 से है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे के बाद है। तो ये तिथि है। 3 तस्वीरें, जो बीच वाली तस्वीर है वो बहुत खास है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि गोरखपुर के वो पीठाधीश्वर हैं इस मंदिर के, इसीलिए गोरक्षपीठ के, वो भी वहां पर पहुंचे हैं और हर बार
हर महाशिवरात्रि पर वो रुद्राभिषेक करते हैं, तो उनकी ओर से ये रुद्राभिषेक करते हुए तस्वीरें, भुवनेश्वर, ओडिशा, पुरी से भी तस्वीरें आपके सामने हैं। और हमारे साथ हमारी दो सहयोगी लाइव जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुरभि हमारे साथ जुड़ रही हैं दूधेश्वर नाथ मंदिर से, गाजियाबाद से, और प्रियंका कांडपाल हमारे साथ गौरी शंकर मंदिर से जुड़ रही हैं। सबसे पहले सुरभि, आपका रुख। सबसे पहले तो महादेव, हर हर महादेव आपको, और कैसी भीड़ दिखाई दे रही है आपको मंदिर में, जरा दिखाएं दर्शकों को। बिल्कुल सपना, हर हर महादेव पूरे देशवासियों को भी। देखिए, आज इस पावन अवसर पे जिस समय हमारी यहाँ पर मौजूदगी है, ये है गाजियाबाद का भोलेनाथ मंदिर, महादेव मंदिर। और इस पावन और दिव्य रात्रि में इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है, ये मंदिर का आप पूरा परिसर इस समय देख रहे हैं। आधी रात से ही यहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। चारों तरफ देखिए महादेव की गूंज है, लोगों की लंबी कतारें, श्रद्धालुओं की लंबी कतारें यहाँ पर रात से ही हमको देखने मिल रही हैं। देखिए, ये जो महादेव का ये मंदिर है, ये प्राचीन काल का मंदिर है। ये मान्यता है कि वर्ष 1454 में यहाँ स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था। यहाँ गाय जो है वो स्वतः दूध अर्पित करती थी, और इसी चमत्कार से भगवान का नाम पड़ा है दूधेश्वर महादेव। और ये पौराणिक कथाओं के अनुसार ये स्थान रावण के पिता ऋषि विश्रवा की तपस्थली भी माना जाता है। और इतिहास ये रहा है सपना यहाँ का कि छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा भी इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। इस धाम को कई श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर का उप ज्योतिर्लिंग भी मानते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि का ये अवसर है और हजारों श्रद्धालुओं की कैसी भीड़ जो है वो यहाँ पर उमड़ पड़ी है। हर हर महादेव की गूंज यहाँ पर लगातार सुनाई दे रही है। हम बात करेंगे इन्हीं लोगों से, जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद, रामनगर से जी। आज महाशिवरात्रि है, पावन अवसर है, रात से कब से लाइन में खड़े हैं? मैं खड़ा हूँ 4 बजे से। अच्छा, सुबह 4 बजे से। आप कहाँ से आई हैं? विजयनगर से। विजयनगर से आई हैं। एक महिला है, महादेव से बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहता है महिलाओं का, क्या मांगेगी आज? आज बच्चों के लिए सुख शांति मांगेंगे। कब से आई बिल्कुल। हैं? और आम साढ़े दौर पर भी अगर आप इस मंदिर में जाएंगी तो आपको भीड़ दिखाई देगी। ये खास व्यवस्था, ये रेलिंग लगाकर, ताकि भीड़ को मैनेज किया जा सके, ये दिखाई दे रही है। प्रियंका, आपको मैं देख पा रही हूँ, आपने तो पूजा पाठ भी कर ली है, आपने तिलक लगाया हुआ है, हर हर महादेव आपको, बहुत खास मंदिर में आपने तस्वीरें दिखाएं। जी बिल्कुल, हर हर महादेव सपना। और यहाँ तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है। दिल्ली में जब भी आप शिव मंदिर की बात करते हैं तो चांदनी चौक का गौरी शंकर मंदिर, इसका जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ मैं आपको ज़रा लाइंस दिखाऊं। ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं कहूँगी ट्रेलर भी नहीं है, क्योंकि ये जो लंबी लाइनें यहाँ नज़र आ रही हैं, ये लाइनें यहाँ से निकलते हुए जैन मंदिर से होते हुए जामा मस्जिद की पार्किंग तक बनी हुई है। सुबह सुबह जो लोग हैं वो घरों से निकले हैं, वो चाह रहे हैं कि आज के दिन की शुरुआत भोले बाबा के दर्शन के साथ हो जाए। क्या कुछ लेकर आते हैं लोग अपनी थाल में, वो मैं आपको ज़रा तस्वीरें दिखाऊं। बेलपत्र आप देख रहे हैं, बेर यहाँ पर आप देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं, दूध देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें, जहाँ तक पीछे तक लोगों को देखेंगे लंबी लाइनों में खड़े हैं। हर बार आती हैं आप? आज पहली बार आए हैं, तो आस्था लेकर आई हैं मन में। क्या खास मांगेंगे आज बाबा से? एग्जाम अच्छा चला जाए। अच्छा, आप हर बार आते हैं? कितनी देर लगी आज? अभी दर्शन तक पहुंचने वाले हैं आप? अभी 5 बजे से लगे हैं। अच्छा, जल्दी आ गया नंबर पे? जी जी जी। यहाँ आप देखें कि पीछे तक जहाँ तक आपकी नजर जाएंगी सपना, ये भीड़ ही भीड़ आपको नजर आएगी। और कल ना वैलेंटाइंस डे मनाया गया, लेकिन जब हम हिंदू कल्चर की बात करते हैं तो सबसे पहली प्रेम कथा शिव शक्ति की प्रेम कथा हमने सुनी है। और ऐसे में आज का वो दिन जब शिव शक्ति के अपना वर मांगेगा, तो जैसा इस बच्ची ने कहा, कोई अपने लिए अच्छा एग्जाम का रिजल्ट मांगेगा। बहुत ही ऑनेस्टी के साथ उसने बता दिया कि भाई मैं रिजल्ट मांग रही हूँ। अच्छा, हमारे साथ अमित भी, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, दूधेश्वर में ही आप भी मौजूद हैं, आमतौर पर भी भीड़ रहती है, लेकिन आज विशेष व्यवस्था की गई है, प्रशासन की कैसी व्यवस्था दिख रही है वो जरा बताएं। जी बिल्कुल,
मैं आ रही हूँ आपके पास में अमित। सुरभि का एक बार फिर से रुक करते हैं। सुरभि, जरा लोगों से बात करें और पूरे प्रांगण की अगर आप तस्वीर दिखा सकें तो वो जरूर दिखाएं, क्योंकि आज के दिन इस मंदिर की छटा देखने लायक होती है। जी जी बिल्कुल, ये तस्वीर मैं आपको फिर से एक बार दिखाना चाहूंगी। देखिए कितने उत्साहित है यहाँ के श्रद्धालु। कहाँ से आए हैं आप? हम बहरामपुर से, प्रताप इतनी लंबी कतार है लेकिन श्रद्धा आज भी बरकरार है। कैसा लग रहा है महादेव के आज दर्शन करेंगे महाशिवरात्रि का? जी बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा दंड मार के आए हैं जी वहाँ से। बढ़िया मजा आ रहा है, भोले बाबा की लग रही है। 5 किलोमीटर तक पीछे लाइन लग रही है, वहाँ से चल के आ रहे। कब से निकले घर से महादेव के दर्शन करने के? 3 बजे। अब बज गए 6। क्या मांगेंगे महादेव? क्या मांगेंगे? बहुत तो मिल गई जी। ये तो महादेव ही देंगे जो देना। महादेव देंगे जो देना है। देखिए श्रद्धालुओं की जो भक्ति है, जो आस्था है, कहा आज के दिन देखने मिलती तो मिल गई है भाई। बिल्कुल रात से। बाकी की चीजें जो बची है वो मांग लेते हैं, और इसीलिए भोलेनाथ हैं, वो सबको सब कुछ देते हैं जो उनके भक्त मांगते हैं। अमित का एक बार फिर से रुक करते हैं। अमित, जरा जल्दी से तस्वीरें दिखाएं, फिर प्रियंका का रुख करते हैं। सपना बिल्कुल अमित, कुछ ऑडियो इशू है, मैं आपके पास आऊंगी। प्रियंका का रुख कर लेते हैं। प्रियंका, क्योंकि ये ऐसी जगह मंदिर है, बड़ा व्यस्त इलाका है, तो कैसे रूट डाइवर्ट किया गया है क्या, या कोई खास व्यवस्था की गई है, क्योंकि भीड़ आज के दिन ज्यादा बढ़ जाती है? जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाती जाती हूँ और साथ साथ आपको जानकारी देती हूँ कि ये जो मंदिर है चांदनी चौक लाल किले के ठीक सामने है। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती यहाँ की गई है ताकि आज मंदिर की भीड़ की वजह से आम लोगों को कोई परेशानी ना हो। और ऐसे में दोनों तरफ से, यानी कि आप जामा मस्जिद की तरफ से आएंगे, उस तरफ से भी लाइनें लगी हुई हैं, लाल किले की तरफ से भी लंबी लाइनें लगी हुई है। लोग बहुत इंतजार करके, बहुत इत्मीनान से इंतजार कर रहे हैं। आस्था में लीन आज तमाम लोग नजर आ रहे हैं। और यहाँ आप देखें, पीछे तक मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, जहां पर मुख्य तौर पर जल चढ़ाया जाता है, वहां की तस्वीरें दिखाएं तो व्यवस्था में कितने लोग लगे हुए ये भी आपको दिख रहा है। और अभी तक बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अभी केवल सुबह का वक्त है और धीरे धीरे लोगों की भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि अभी तक की लंबी लाइन लगी हुई है, जामा मस्जिद की पार्किंग तक जो है वो लोग लगे हुए हैं। और ऐसे में तमाम लोग श्रद्धा को हाथों में लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और कहा जाता है कि यहाँ बाबा के दरबार में जो भी मांगा जाए वो जरूर पूरा होता है। और आज खास दिन है, शिव शक्ति के मिलन का दिन है। ऐसे में लोगों की कोशिश, सपना यही कि वो आके सुबह सुबह दर्शन कर ले। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ ठीक उसी जगह की जहां पर जल चढ़ाया जाता है। ये तस्वीरों के माध्यम से हमारी तमाम ऑडियंस भी घर बैठे महादेव के दर्शन करने की गौरी शंकर मंदिर आज महाशिवरात्रि में जिसकी जो एक लोटे जल से भी खुश हो जाए, जो भांग धतूरे से भी खुश हो जाए, ऐसे सिर्फ और सिर्फ देवों के देव महादेव हैं। हम सुरभि का भी रुख कर लेते हैं। सुरभि, जिस तरीके से प्रियंका भी तस्वीरें दिखा रही हैं मंदिर के प्रांगण की, क्या आप तस्वीरें दिखा सकती हैं मंदिर के प्रांगण की या मंदिर की तरफ की? या हमने श्रद्धालुओं की तस्वीर देखी ताकि लोग घर बैठे दूधेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन कर सके, कुछ ना हो तो शिखर की तस्वीर अगर दिख जाए तो। बिल्कुल दिखाती हूँ, लेकिन एक छोटी सी श्रद्धालु है, क्या कहेंगी? महादेव। क्या मांगने वाली है आज आप भोलेनाथ से? बोलो। देखिए तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर रात से ही इस कतार में लगे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर जाने की कोशिश करूंगी और दिखाने की कोशिश करूंगी कि अंदर जो मंदिर है वहाँ पर शिवलिंग के दर्शन इस समय तो हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि काफ़ी भीड़ है अंदर, लेकिन पहला जो द्वार है मंदिर का वहाँ तक के मैं आपको लेकर जाने की कोशिश करती हूँ। देखिए ये जो मंदिर है वो बहुत पौराणिक मंदिर है, बहुत बड़ा इतिहास रहा है इस मंदिर को, और यही वजह है कि यहाँ पर हर साल
लाखों की जो तादाद में है यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर अपनी मनोकामना जो है भगवान महादेव पूरी करते हैं, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। मंदिर के अंदर जाने की कोशिश मैं कर रही हूँ, काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है यहाँ पर, लेकिन अंदर जाकर हमारे तमाम देशवासी जो हैं, न्यूज़ 18 इंडिया के जो दर्शक हैं, उनको हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराने की ज़रूर कोशिश करेंगे। कि भीड़ बहुत ज़्यादा है इस टाइम। मैं लौटूंगी आपके पास में, लेकिन इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप देवघर से देख रहे हैं। बाबा वैद्यनाथ के दर्शन कीजिए। बाबा वैद्यनाथ के दरबार में किस तरीके से भारी भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक, इसीलिए यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया आप दोनों तमाम हमारे सहयोगियों का।